वेलकम टू केमिज। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमें कोई भी अगर मॉलिक्यूल गिवन है तो हम उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। और आज हम क्या करेंगे, मेनली इसकी एक ट्रिक सीखेंगे जिससे कि क्या होगा, हमारा कोई भी अगर मॉलिक्यूल हमारा गिवन है तो हम उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है काफ़ी ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या होगा, अभी मैं इस वीडियो में आपको कुछ एग्जांपल देके एक्सप्लेन करूँगी, उनके सारे स्टेप्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और वीडियो के एंड में क्या होगा, आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे एज ए होमवर्क जिसे आप घर पे ट्राई कर सको। इससे क्या होगा, जो भी मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी आपके भी पॉइंट्स ज़्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि क्या होता है, ज़्यादा जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके क्या होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी देखो, पहले तो अभी स्टार्ट करते हैं हम कि हम कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखिए, ये जो 5 स्टेप आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये जो होते हैं 5 स्टेप, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो क्या होगा, आप कोई भी मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो हमारा पहला पॉइंट क्या कहता है, हमारा पहला पॉइंट कह रहा है कि हमें जो भी मॉलिक्यूल गिवन है, जो हमारा पहला स्टेप है वो क्या होगा, जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसको आपका क्या करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। तो अभी तो क्या है, अभी पॉइंट्स जो भी स्टेप्स हैं ये सारे अभी इनको नोट डाउन करो अपने नोटबुक में। उसके बाद क्या होगा, अभी मैं एग्जांपल कराऊंगी इससे रिलेटेड, फिर आपको क्या होगा, चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो अभी नोट डाउन करो इनको। तो पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि हमें कोई भी मॉलिक्यूल गिवन है, उसका पहला स्टेप क्या होगा कि हमें उसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। देन सेकेंड स्टेप हमारा क्या कहता है कि हमारा जो भी मॉलिक्यूल है उसमें हमें सेंट्रल एटम जो है वो डिसाइड करना है कि हमारा सेंट्रल एटम कौन सा होगा। और यूजुअली हमारा सेंट्रल एटम हम कौन सा लेते हैं, जो कि हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एटम। हमारे जो भी गिवन मॉलिक्यूल है हमारा, उसमें जो भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो हमारा क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वो हमारा होता है सेंट्रल एटम। और हमें फिर जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसको फिर हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमने जो है सेंट्रल एटम डिसाइड कर लिया, उसके बाद क्या होगा, उस मॉलिक्यूल को आपको एक सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। देन थर्ड स्टेप क्या होगा कि आपको क्या करना है, जो भी मॉलिक्यूल है हमें और जो भी हमारे साइड्स के जो भी एटम्स लगेंगे, तो हमारा सेंट्रल एटम होगा और बाकी के हमारे क्या होंगे, साइड एटम्स हो जाएंगे। तो उन साइड एटम्स को सेंट्रल एटम से आपको सिंगल बॉन्ड से अटैच करके लिखना है। थर्ड स्टेप आपका ये होगा। देन फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि आपके जितने भी साइड वाले एटम हैं उनके जो है ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन। हम कहते हैं किसी का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मीन्स हमें क्या करना है, उसका 8 इलेक्ट्रॉन उसके कंप्लीट करने हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के केस में डिफरेंट हो जाता है केस। हाइड्रोजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और हमारे आखिरी स्टेप क्या होता है, फिर आखिरी स्टेप है अगर कि हमारे इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैंने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले 26, ठीक है। और हमारा जो है मॉलिक्यूल ड्रॉ करने पे, जैसे हमने ड्रॉ किया है, फिर हमने ऑक्टेट कंप्लीट किए हैं साइड वाले आइटम के, उससे भी क्या हो रहा है, हमारे जो है हमारे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24 आ रहे हैं और हमारे जो है करने पे हमारे कितने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं हमारे 22। वो कितने हमारे आ रहे हैं, 22। तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे मॉलिक्यूल को आप जो ड्रॉ करोगे उसमें एडजस्ट करने पड़ेंगे। अभी आपको जो है ये स्टेप्स अभी नोट डाउन करोगे, भी ये ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। क्लियर क्या होगा, क्लियर तब होगा जब मैं अभी एग्जांपल आपको सॉल्व कराऊंगी, इससे क्या होगा, आपका सारा ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जांपल से। तो पहला एग्जांपल मैं ले रही हूँ COCl2 का। पहला एग्जांपल मैं क्या ले रही हूँ स्टूडेंट्स, वो है हमारा COCl2। तो मैंने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया कि आपको जो भी मॉलिक्यूल गिवन है, मॉलिक्यूल हमारा क्या है, ये COCl2, ठीक है। इस मॉलिक्यूल के आपके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो। रही बात कार्बन की, तो कार्बन के हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं स्टूडेंट, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए आप जो है ग्रुप नंबर पर पहुंच जाओ। तो हमारा कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू ग्रुप कितना आ जाएगा, 4। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। और क्योंकि यहाँ एक ही एटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन का, तो कितना हो गया, ओनली 6। और क्लोरीन के हमारे कौन से फैमिली में आता है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके सभी के कितने होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्योंकि यहाँ क्लोरीन के हमारे 2 एटम्स प्रेजेंट हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। सो 2 × 7। यहाँ तक क्लियर है।
तो ये हमारा टोटल कितना है 4 + 6 + 14, और टोटल करने पे कितना हो गया 14 + 6 दैट इज़ 20, 20 + 4 दैट इज़ 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया। यहाँ तक आई होप किसी को डाउट नहीं होगा, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, स्टेप 1 कंप्लीट होता है। स्टेप 2 मैंने क्या बताया था आप लोगों को, चूज़ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन सा लेना है आपको, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द मॉलिक्यूल। आपको कैसे चूज़ करना है हमारा सेंट्रल एटम, जो भी हमारा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे मैं अगर बात करूँ COCl2 में, तो हमें पता है कि हमारा क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू हमारा कार्बन। तो हमारा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या हो गया COCl2 में, वो हो गया हमारा कार्बन। तो यहाँ पर हमारा कार्बन क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम। आई होप यहाँ तक किसी को डाउट ना हो। तो कार्बन हमारा क्या हो गया इस केस में, सेंट्रल एटम। और रही बात हमारे ऑक्सीजन और क्लोरीन के, जो ये 2 एटम्स हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे साइड एटम्स, ठीक है। और स्टेप 2 में क्या था, सेंट्रल एटम चलो हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा कार्बन है, क्योंकि वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन, अगर मैं बात कंपेयर करूँ ऑक्सीजन और क्लोरीन से। अब जो है आपको इनको क्या है, इस मॉलिक्यूल को सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है। कार्बन तो हमारा हो गया सेंटर में। अब रही बात आपको ऑक्सीजन क्लोरीन को, तो हमारे टोटल कितने हैं, 2 हमारे क्लोरीन के एटम है, 1 हमारा ऑक्सीजन का एटम है, तो 3। और 3 को अगर आपको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, ट्राइगोनल प्लेनर के फॉर्म में ना। तो ये मैंने लिख दिया। ये देखो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर स्टेप 4 भी कंप्लीट कर दिया है, स्टेप 3 कंप्लीट किया है। स्टेप 3 पे पहुँचे अभी हम। स्टेप 3 हमारा क्या कहता है कि हमारा जो भी सेंट्रल एटम है, साइड एटम को अटैच करो सेंट्रल एटम से बाय द यूज़ ऑफ सिंगल बॉन्ड। अभी आपको सिंगल बॉन्ड का यूज़ करना है, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड का यूज़ नहीं करना। सिंगल बॉन्ड से सिंपली सेंट्रल एटम को अटैच कर दो। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या है, स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। स्टेप 4 हमारा क्या कहता है, कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ द साइड एटम। साइड एटम कौन सा हमारा हो गया, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। तो आपको क्या करना है, इनके ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन, देखो एक बॉन्ड जो स्टूडेंट्स हमारा होता है वो कितना इलेक्ट्रॉन देता है, 2। एक ऐसे समझो, एक ये है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये है। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या कहा था, फॉर ऑक्टेट कंप्लीशन, फॉर ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की मैं बात करूँ, तो हाइड्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। ये नोट डाल के लिखना, ठीक है। बाकी अगर कोई एटम है तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन मैं बात करूँ अगर हाइड्रोजन की, तो उसको सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन की नीड रहती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थी ना, हाँ। तो ये बॉन्ड ने हमारा 2 इलेक्ट्रॉन दिए, बाकी कितने बचे आपको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर दे दो, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो यहाँ पर 2, 4, 6 एंड 1 बॉन्ड, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। सिमिलरली यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए क्लोरीन के पास, और यहाँ पर आप 6 इलेक्ट्रॉन दे दो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है। ऑक्सीजन पे भी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक हमारा जो है स्टेप 4 भी कंप्लीट होता है। हमने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए हैं हमारे साइड वाले एटम्स के। अब हमारा क्या कहता है 5th पॉइंट, इफ देयर आर नॉट इनफ इलेक्ट्रॉन देन फॉर्म दी मल्टीपल बॉन्ड्स। अभी देखो हमारे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में कितने आए थे, 24 इलेक्ट्रॉन। अभी आप देखो मॉलिक्यूल में हमारे 24 इलेक्ट्रॉन का यूटिलाइजेशन हो गया है कि नहीं हुआ है, कि हमें कहीं और ऐड ना करना पड़े। तो देखो काउंट करो, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 2 जा 12, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 3 जा 18, 19 20 21 22 23 24। तो टोटल हमने 24 इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ कर लिया है। अब हमें कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन 5th पॉइंट के साथ ही याद रखो
कि कार्बन का क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है सेंट्रल एटम का हमारा, तो आंसर है नहीं, क्योंकि इसके पास देखो अभी कितने हुए हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन है सिर्फ ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी इसका ऑक्टेट भी पूरा नहीं है। चलो बाकी के साइड एटम्स के तो हमने ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, इसका तो ऑक्टेट भी नहीं पूरा है। तो अब हम क्या करें, और हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ला भी नहीं सकते क्योंकि हमारे टोटल तो 24 इलेक्ट्रॉन है। तो उस केस में क्या करना है, आपको मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। देखो क्लोरीन में आप डबल बॉन्ड मत लगा देना, क्योंकि वो क्लोरीन पता है आपको मोनोवैलेंट है, ठीक है, ये एक ही बॉन्ड बना सकता है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, ये दिख रहा है ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आप डबल बॉन्ड करो, यहाँ पर आप डबल बॉन्ड बना दो 2 इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके। 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स क्या हो गए हमारे, एक बॉन्ड होता है ना, यहाँ तक क्लियर है। 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स हमारा एक बॉन्ड। तो 2 इलेक्ट्रॉन के मैंने जो ऑक्सीजन पे थे उनको यूज़ करके एक बॉन्ड क्रिएट कर लिया, और ऑक्सीजन हमारा वैसे भी डाइवेलेंट होता है, तो इसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, हमारी क्लोरीन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, वो भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। देखो किसी को वैलेंसी निकालने में डिफ़िकल्टी होती है तो मैं उसका भी ऐसा नहीं है, वीडियो बना सकती हूँ उसका, लेकिन अभी क्या है मैं बेसिक आइडिया दे देती हूँ, किसी को नहीं अगर डिफ़िकल्टी होती है। देखो कार्बन की मैं कैसे कह रही हूँ, 4 वैलेंसी होती है। देखो कार्बन का हमारा क्या होता है, कार्बन की अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 6 ना स्टूडेंट्स, कितना होता है हमारा 6। अब 6 को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे इसका तो कितना होगा 2 and 4 ना। और ऑक्टेट कंप्लीट करने में फिर ऑक्सीजन को कितनी रिक्वायरमेंट की इलेक्ट्रॉन है, वो है 4 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर हमारी कार्बन की कितनी वैलेंसी हो गई, क्योंकि इसको हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 4। अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की, तो क्लोरीन की हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसको अपने कंप्लीट ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, वो है 1 ना। 1 इलेक्ट्रॉन की इसको रिक्वायरमेंट है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। तो क्लोरीन हमारा क्या हो गया मोनोवैलेंट। ऑक्सीजन हमारा, वैसे ऑक्सीजन का निकालोगे तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट कंप्लीट करने की, वो है 2। तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी उस केस में डाइवैलेंट, और कार्बन हमारा टेट्रावैलेंट। यहाँ तक क्लियर है। आई होप यहाँ तक किसी को वैलेंसी निकालने में आपको डिफ़िकल्टी ना हो। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, हम कोई भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आई होप आपने जो है ये सारे स्टेप फॉलो करे होंगे। तो अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं आपको आपके सामने दूसरे मॉलिक्यूल का जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊँगी। देखो आपने जो है स्टेप्स तो सीख लिए ना स्टूडेंट्स, तो अभी क्या करो, अभी आप ये जो है सेकेंड मॉलिक्यूल का जो कि मैं दे रही हूँ CO2 को हमें क्या बनाना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो अभी क्या है स्टेप्स तो हमने सीख लिए शायद। तो अभी क्या करो, वीडियो को पॉज करो और क्या करो मेरे साथ, मतलब आप लोग अपने नोटबुक में बनाओ। उसके बाद क्या करना, चेक करना जो मैं अभी बनाऊंगी और आपने जो ड्रॉ किया है वो जो है मैच करना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको भी ज़्यादा चीज़ें क्लियरली समझ में आएगी और मैं भी समझूंगी कि हाँ आप स्टेप्स को अच्छे से प्रॉपरली फॉलो किया है आप लोगों ने, ठीक है। तो अभी पॉज करो और आप भी अपने नोटबुक में ड्रॉ करो। तो अभी देखते हैं हमारा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बात मैं करूँ अगर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, कार्बन के 4, ऑक्सीजन के 6, और क्योंकि यहाँ 6 हमारे ऑक्सीजन एटम कितने प्रेजेंट है, वो है हमारे 2। तो सिंपल आपको क्या करना है 2 × 6, तो ये आ जाएगा हमारा 12, और यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे 16 इलेक्ट्रॉन ना। आई होप सबने ये सही निकाले होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन ही काउंट किए होंगे सबने, ठीक है। नहीं किसी ने 16 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाया तो एक बार फिर आप चेक कर लेना ये कि कहाँ पर आपने गलती की है। तो यहाँ से हमारा स्टेप 1 कंप्लीट होता है। स्टेप 2, सिलेक्ट द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम हमारा क्या है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। तो हमारा क्या होगा सेंट्रल एटम कार्बन। आई होप सबने सही निकाला हो कि कार्बन है, किसी ने ऑक्सीजन पुट ना किया हो, और नहीं किया है तो फिर मतलब देख लो, फिर
फिर पीछे जाओ आप वीडियो को और फिर से प्रॉपर्ली फॉलो करो अगर कोई नहीं किसी को डाउट है, ठीक है। सेंट्रल एटम हमारा इस केस में क्या हो गया, कार्बन। स्टेप 2 में ही हमें क्या करना है, हमें सिमेट्रिकली इनको रखने हैं। तो ये मैंने ऑक्सीजन लगा दिया। स्टेप 3 क्या है, सिंगल बॉन्ड से अटैच करो हमारे सेंट्रल एटम को साइड वाले एटम से। तो ये मैंने थर्ड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। स्टेप 4 क्या कहता था हमारा, ऑक्टेट कंप्लीट करो हमारे साइड वाले एटम का। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन आप लगा लो यहाँ पर। ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखो टोटल 5th स्टेप पे आओ। 5th स्टेप देखो कि हमारा क्या कंप्लीट सारे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए हैं या नहीं हुए हैं। तो करो काउंट, यहाँ से हमारे 6, यहाँ से हमारे 6, 12, 13, 14, 15, 16। तो हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए हैं, यूटिलाइज़ कर लिए हैं। तो उस केस में अब देखो हमारे कार्बन का क्या वैलेंसी पूरी है, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि अभी क्या है इसके पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 8 ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। और आपको कहीं भी ऑक्सीजन दिखे तो आप खुद ही सोच सकते हो कि हमारा डाइवेलेंट मीन्स डबल बॉन्ड का होगा ऑक्सीजन के साथ ना। तो यहाँ से ये हमारा हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, जो 4 4 एंड 4 4 8 हो गए। इसके 8 हो गए कार्बन को, और यहाँ पर भी 4 बना दो। तो ये हमारे क्या हो गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप सबने सही बनाया होगा इसका। अभी जो मैं थर्ड एग्जाम्पल कराने वाली हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या है आपको एक नेगेटिव चार्ज का इंट्रोडक्शन मैं कराती हूँ, थोड़ा डिफरेंट करा देती हूँ। इससे आप क्या है कोई भी क्वेश्चन जो आपको मिले वो आप इजीली सॉल्व कर पाओ। तो थर्ड में जो एग्जांपल ले रही हूँ वो मैं लूँगी आपका नाइट्राइट आयन। तो नाइट्राइट आयन क्या होता है पता है सबको, वो होता है हमारा NO2-। हम कहते हैं ना सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है NO2, ठीक है। तो सोडियम नाइट्राइट का कुछ नहीं किया है, मतलब सोडियम को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, NO2 पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो एक टाइप से क्या है सोडियम नाइट्राइट ही है, नाइट्राइट का हमारा आयन है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं हमारा इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो देखो इसमें डिफरेंट क्या है कि आपको क्या है, जब आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो आपको ये नेगेटिव अगर कहीं भी है तो आपको ऐड करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन। अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसा मॉलिक्यूल देती है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है हमारा मॉलिक्यूल पे, तो उस केस में क्या करना पड़ता है आपको, सब्सट्रैक्ट यानी माइनस करना पड़ता टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो। स्टेप 1, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ठीक है। ऑक्सीजन 6 × 2 क्योंकि 2 एटम हैं, यहाँ पर +1 क्योंकि -1 चार्ज है हमारा मॉलिक्यूल पे। तो कितना होगा 5 + 12 + 1 दैट इज़ 12 + 6। तो 12 + 6 हमारा कितना होता है स्टूडेंट्स, वो होता है हमारा 18 इलेक्ट्रॉन। कितना होता है हमारा 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, यहाँ तक तो आई थिंक सबने स्टेप ये कर ही लिया होगा, अब तो सारे आगे हुए हैं, ठीक है। स्टेप 2, हमें सेंट्रल एटम्स डिसाइड करना और हमें सिमेट्रिकली मॉलिक्यूल को लिखना है। तो सेंट्रल एटम क्या हो गया हमारा, चलो स्टूडेंट्स बताओ, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या ऑक्सीजन। तो आंसर है हमारा नाइट्रोजन हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो किससे, ऑक्सीजन से, ठीक है। ऑर्डर ऐसे याद रखना है आपको, फोन सबसे ज़्यादा हमारा फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, देन हमारा नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा हमारे इस केस में, नाइट्राइट के केस में नाइट्रोजन ना। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। तो अभी इसको सिमेट्रिकली लिखो। तो ये अभी मैंने स्टेप 3 भी कर लिया यहाँ पर कि सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया। स्टेप 4 क्या कहता है, ऑक्टेट कंप्लीट करो। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो हमें कितने जगह करने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन का ऐड करना है, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, ठीक है।
अभी देखो माइनस का जो काम है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत नोट डाल के लिखना है यहाँ पर। माइनस का काम जो है आपका बस मॉलिक्यूल पे जो है हमारा एक इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब काउंट करो तो वहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉन का ऐड कराने का है। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो एक इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट कराने का है, और कुछ नहीं है। क्योंकि क्या करोगे अब ये जो ड्रॉ करोगे तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि नेगेटिव को मैं कहाँ घुसाऊँ, ठीक है। घुसाने का कुछ काम नहीं है। इसको सिंपल ब्रैकेट में जो हमारा होता है स्क्वायर ब्रैकेट में, उसको जो है बाहर हमारा नेगेटिव चार्ज लगा देना। इसको छेड़ना नहीं है कहीं मॉलिक्यूल में, ठीक है। कहीं तो नोट डाल के लिखना। अभी देखो ये तो पूरा हो गया, लेकिन हमारी क्या नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी हो रही है तो नहीं। अरे हाँ, एक और स्टेप हमने मिस कर दिया। मिस क्या किया, देखो काउंट तो करो कि कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं ये। तो कितने हो गए, 6 + 6 12 13 14 15 16 मीन्स हमारे 16 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। और हमारे टोटल कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन हमें और कहीं एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो एडजस्ट करने की जब बारी आती है तो जो सेंट्रल एटम होता है वो तो कहता है भाई मेरे को दे दो, मेरे पास तो वैसे ही कमी रहती है, मैं तो पहले ही साइड वालों को देता हूँ, ठीक है। तो भी क्या करना है आपको, नाइट्रोजन पे सिंपल जो 2 इलेक्ट्रॉन हमें एडजस्ट करना है सिंपल, वो कहाँ जाएंगे सोचना ही नहीं है, वो हमेशा सेंट्रल एटम ही लेगा। क्योंकि उसने क्या किया, अभी तक देने का ही काम किया। भाई जब लेने की बारी है तो उसको भी आगे रखो ना, हमेशा यही थोड़ी ना कि वही देता रहे ना। तो हमारा नाइट्रोजन पे क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं वो हो जाएंगे। तो अभी देखो क्या, इनकी तो वैलेंसी चलो पूरी हो गई, नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी हो रही है। देखो मतलब ऑक्टेट पूरा हो रहा है, 2 to 4 to 6, 2 इलेक्ट्रॉन की अभी भी कमी है भाई, अभी भी इसको 2 चाहिए, ठीक है। देने पे भी इसका पेट नहीं भरा है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसको कह रहा है नहीं भाई तुमने अपना पूरा किया तो मुझे भी तूने ऑक्टेट पूरे करना है। ऐसे क्यों भाई, मैं क्यों पीछे छूटूँ, ठीक है। तो अब क्या है, आपको कुछ नहीं करना, नेगेटिव को छेड़ना नहीं है, ठीक है। नेगेटिव जो चार्ज है ये क्या है, पूरे मॉलिक्यूल पे है, ठीक है। मॉलिक्यूल के साथ वो क्या है, रेजोनेंस में जा रहा है, तो उसको छेड़ना नहीं है। सिंपल क्या करना है, वैलेंसी पूरी करना, मतलब एक मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देना है। एक ऑक्सीजन क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास, और एक के पास तो ये सिंपली 6 इलेक्ट्रॉन कैरी करके रखेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन देते थे, 2 + 2 + 2 4 5 6 7 8, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 4 + 4 8, और इसके भी 6 + 2 8। और हमारा कॉम्प्लेक्स पे क्या है ओवरऑल, हमारा सॉरी कॉम्प्लेक्स पे नहीं, मॉलिक्यूल पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अभी आपका क्या काम है, फटाफट से ये जो है आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, ये सारे क्वेश्चंस की आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो। आपका काम क्या है, जो भी मैंने अभी वीडियो में सिखाया है इससे क्या होगा, आपके सारे क्वेश्चन जो है ये होमवर्क में जो है आपको दिख रहे हैं, ये सारे आपको सॉल्व करने हैं। इनसे आप क्या होगा, आपके भी कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, और मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप जो है जो मैंने पढ़ाया आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपका काम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है सारे एटलीस्ट यही क्वेश्चन जो मैं दे रही हूँ इन्हीं को अभी होमवर्क में आप प्रैक्टिस कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।